नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही है और शिक्षकों की बहाली पर सरकार ने बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है कि लोकसभा के तुरंत बाद यानी 4 जून को लोकसभा का परिणाम आ जाएगा, अंतिम परिणाम आ जाएगा। उसके बाद जो है हम परीक्षा तीसरे फेज की बहाली की करेंगे। परंतु ये आपको पता है और सबको पता है, खासकर बीपीएससी को तो बिल्कुल पता है कि जो इस मामले में पूरी तरह से संलिप्त है कि तीसरे फेज की बहाली का भंडाफोड़ हो चुका है और सारे मामलों पर जो मध्य प्रदेश के से गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश में जो लोग 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है, एक महिला सहित, जिनको आज ट्रांजिट रिमांड पर लिया जा रहा है और कोर्ट में आज उनकी पेशी है। तो अभी जो पता चल रहा है कि ये जो मामले हैं, इसमें हम लोग का जो अनुमान था कि ये मामला जो है सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंटर स्टेट मामला है। ये जो प्रश्न पत्र लीक के मामले में प्रश्न मुहैया कराकर क्वेश्चन पेपर उन लोगों को देकर, तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं अब जो पता चल रहा है कि 5 राज्यों से, क्योंकि विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 5 राज्यों से इसका कनेक्शन है। उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और दिल्ली, और इसके अलावा भी कई राज्यों के, राजस्थान और हरियाणा के भी राज्यों के प्रश्न पत्र जो है सेटर जो है सेटिंग के तहत वहाँ के लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत बातचीत करके और फिर उनके बाद जो है सो इन सब चीज़ों को मुहैया कराया गया। तो अभी जो बातें हो रही हैं कि क्या 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से जो लोग ने कबूलनामा किया है या कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनसे पूछती है या पूछताछ के दौरान वो बताते हैं। परंतु तीसरे फेज की बहाली पर मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक मामले की तहकीकात न हो जाए, जब तक पूरी जांच जो है अंतिम आधार पर न चल जाए, तब तक किसी भी प्रकार से परीक्षा लेना बेईमानी है, बिल्कुल घोर निराशा है, क्योंकि छात्रों और अभ्यर्थियों के हक की हकमारी है। आपको पता है कि इसके पहले भी जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और आज भी कई जिलों से कटिहार में मामला आ रहा है कि 15 लोगों को जिनके पास कंप्यूटर के नकली प्रमाण पत्र उनके पास हैं या कई ऐसे प्रमाण पत्र जो उनके पास फर्जी हैं, उसके आधार पर ज्वाइन किए हुए हैं, तो बिना किसी आधार के लोग ज्वाइन करके शिक्षक बन गए। तो ये बात बिल्कुल अब सामने आ रही है कि क्या सरकार की गंभीरता और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की जो संदेह है, जो उन पर जांच होनी चाहिए। अगर आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी सवाल किया है, बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों से कुछ सवाल किया है, तो सवाल का जवाब अभी तक आया है नहीं है। ये आर्थिक अपराध इकाई टीम बेहतर जानती है और बताएगी भी कि क्या क्या जवाब, क्योंकि जब जाँच चलती है तो कई ऐसे बातें होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, जो प्रेस में नहीं आती है। वो जांच जब अंतिम आधार पर पहुंचता है, उस पर कार्रवाई होने की बात होती है, जैसे लोगों की गिरफ्तारी होती है, तो उसका कई चीज़ें, अब उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है तो कई चीज़ें, कई अखबारों ने उसको प्रमुखता से छापा है, कुछ ने नाम भी उजागर किया है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसको नाम उजागर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जाँच में कहीं ना कहीं वो उसमें कमी हो जाएगी, जाँच को कहीं ना कहीं प्रभावित होने की उम्मीद है। तो साथियों, अभी जो बात हो रही है कि क्या TRE 1 और TRE 2 में जिस प्रकार से बातें हो रही थी, और अब बहुत ही घोर कई लोग, जो एक यूट्यूबर हैं जो अपने आप को आप पत्रकार समझते हैं, पत्रकार तो खैर है नहीं, वो अतुल प्रसाद के चाटुकार बन गए और अतुल प्रसाद पर न्यूज बना रहे हैं कि इतने जो बीपीएससी में सुधार करने वाले, कौन सा सुधार भाई बीपीएससी में कौन सा सुधार? वही व्यक्ति है जो परसेंटाइल मुद्दे पर बोले थे कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे, परंतु छात्रों और अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा जोरदार आंदोलन हुआ था। इसके बाद बात को उन्होंने वापस लिया माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप के बाद। और अभी जो बातें हो रही TRE 1 और TRE 2 में, जो आरोपियों के बयान हैं उस पर तो एक वीडियो नहीं बनाया। आरोपियों के बयान स्पष्ट कहा है कि TRE 1 और TRE 2 में भी, यहाँ तक कि 64वीं से लेकर 69वीं तक भी एग्रीकल्चर के पेपर का भी बीपीएससी से प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र मुहैया कराने की बातें हैं, बिल्कुल इस तरह से है। तो अब जो बातें हैं, और आप जो है तो फूलमाला पहना रहे हैं, कुछ तथाकथित छात्र नेता भी हैं जो बीपीएससी चेयरमैन पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो बीपीएससी बिना चेयरमैन के सहमति की, आपको क्या लगता है कि बिना उनके सहमति के प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन चला गया, छपने चला गया, और उनको पता नहीं था कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। सिर्फ छात्रों अभ्यर्थियों को डरा धमका कर, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर कि हम ये कर देंगे। गिरभान सेल में एप्लीकेशन लिया, उसको डिवार किया गया, उसको प्रतिबंधित किया गया कि अगली एग्जामिनेशन में आप अपीयर नहीं होंगे।
और यहाँ पर फूल माला चढ़ाया जा रहा था और उनके घर में चोरी हो गई और उस पर एक न्यूज़ बना रहा है कि वो चोरी हो गई, पुलिस को पकड़ना चाहिए। तो उस पर न्यूज़ नहीं बनाया। जो 3.5 करोड़ रुपए के गबन के 3.5 करोड़ रुपए जिस व्यक्ति से लिया है, वो व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पर कहा है और उनकी पत्नी पर कि उन्होंने बात, और अब बता रहा है कि पत्नी को से रंगदारी मांग रहा है। वाह, पत्नी से जाकर रंगदारी मांग लिया। वो मुख्य आरोपी कोई अगर है, वो है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बेहतर तरीके से उनसे पूछताछ करने की है या उनसे जवाब मांगी है, लेकिन TRE 1 और TRE 2 में जो खेल हुआ, जो खेला हुआ, उसका पूरा तहकीकात जो है, उसका जो जड़ है, वो बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है। और बिना जांच के परीक्षा लेना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोखा और षड्यंत्र है। इस तरह से चीज़ों से बचना चाहिए था। आने वाले समय में बीपीएससी को ये बताना होगा कि TRE 1 और TRE 2 में किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी है, और आने वाले समय में बिल्कुल मेरिट वाले छात्रों के अभ्यर्थियों के लिए उस यूट्यूबर को आप समझिए कि जो इस तरह का न्यूज़ बनाता है, तो बीपीएससी चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन की वाहवाही को लूटने के लिए, उसका क्रेडिट लेने के लिए, उस पर हो सके उसके साथ साठगांठ हो, उसका हो सके, क्योंकि कई बातें उसको बताने का प्रयास कर रहा है वो। तो आप समझ लीजिए, ऐसे यूट्यूबर को आप चिन्हित कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसको प्रतिबंधित कीजिए, उसको डिवार कीजिए। आप बात को समझ लीजिए कि जो न्यूज़ को फ्लैश कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, पूर्व जो चेयरमैन है वो सबसे बड़ा दोषी और गुनाहगार है। जो मेरिट को वाले जो है वो दर की ठोकर खा रहे हैं, और जो फर्जी वाले हैं वो बहाल हो चुके हैं। साथियों, बहुत ही घोर विडंबना और निराशा के साथ एक और मामला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो सुनवाई है, उसकी सुनवाई आज समाप्त होने वाली है। CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों मामलों की बातें हो रही है। सारे मामले जब तक बीपीएससी के खेला का भंडाफोड़ ना हो जाए, तीसरे फेज की बहाली पर कौन मुख्य सरगना है, कई लीडर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माफिया है या कौन है, ये विशाल चौरसिया बेहतर जानता है। और कई सरगनाओं के नाम उसने बताए हैं, तो आर्थिक अपराध इकाई भी बेहतर जानती है। बेहतर तरीके से आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम करेगी। निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, लेकिन बिना इस तरह की चीज़ें होते हुए परीक्षा ले लेना कहीं ना कहीं बेईमानी है। आने वाले समय में ये छात्र अभ्यर्थियों के साथ घातक सिद्ध होगा। साथियों, इसलिए जो भी गलत चीज़ हो रहा है उसका खुलकर विरोध कीजिए, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बीपीएससी जो परीक्षा लेने पर आमदा है कि हम परीक्षा ले लेंगे, तो बीपीएससी को बताना होगा कि TRE 1 और TRE 2 में और TRE 3 में प्रश्न पत्र लीक कैसे हो गया। तो सारे मामले की जांच चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई बेहतर जांच कर रही है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई टीम अतुल प्रसाद जी से जांच करे, क्योंकि वही मुख्य सरगना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।